हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, जैसे कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, एक्सीडेंट स्टडी, ये सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स एट अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। इट इज़ द नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास अ गिवन पॉइंट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स वहाँ से मूव हो रहे हैं, इसे हम ट्रैफिक वॉल्यूम से शो करते हैं। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम पर आवर और वॉल्यूम पर डे। यूनिट यहाँ से क्लियर है। आगे देखते हैं। Traffic density. It is the number of vehicles occupying a unit length of lane of a roadway at a given instant, usually expressed as vehicles per kilometer. फॉर्मूला देखते हैं कि कितने मतलब जो ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है, ठीक है, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन स्पीड, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम, मतलब कि ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है उसकी कितनी स्पीड है उसे हम शो करते हैं ट्रैफिक डेंसिटी में। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक है एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। नोट पॉइंट पढ़ते हैं। हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी विल अकर when the vehicles are practically stand still on a given route, but in this case traffic volume will be zero as traffic speed will be zero। मतलब कि हाईएस्ट ट्रैफिक डेंसिटी कब होगी, जब सारे व्हीकल्स रोड में स्टॉप की पोजीशन में खड़े रहेंगे। लेकिन इस कंडीशन में जो ट्रैफिक का वॉल्यूम होता है, जो ट्रैफिक की स्पीड होती है, वो ज़ीरो होगी, क्योंकि व्हीकल जो है वो रुका हुआ है, ठीक है। इससे हमको सिर्फ डेंसिटी पता चलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। टाइम हेडवे, जिसे हम ऐसे ही से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ द इंटरवल बिटवीन द पासेस ऑफ रेयर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल एट अ पॉइंट। मतलब कि जैसे ये दो व्हीकल्स हैं, ठीक है, ये रेयर पोर्शन होगा जिससे हम मतलब जो व्हीकल है उसके बैक के पोर्शन को हम बम्पर बोलते हैं। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्पेस हेडवे बोलते हैं। और इस मतलब इस व्हीकल को यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम हेडवे बोलते हैं, इस व्हीकल को यहाँ तक आने में, ठीक है। आगे देखते हैं। स्पेस हेडवे, डिस्टेंस बिटवीन द रेयर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल्स इज कॉल्ड स्पेस हेडवे। अभी जैसे डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन किया था, जैसे ये दो व्हीकल्स हैं, ये हो गया बैक पोर्शन, तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं स्पेस हेडवे। दो सक्सेसिव व्हीकल्स के बीच में एक पर्टिकुलर लेन में जो लेंथ ऑफ रोड हमने कंसीडर किया ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वहाँ जितना भी स्पेस हेडवे होगा सबको सम अप करके हम टोटल स्पेस हेडवे डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस पर लेन इज इक्वल टू 1 अपॉन एवरेज स्पेस हेडवे, ठीक है। डेंसिटी पर लेन अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन स्पेस हेडवे कर देंगे, तो हमको पर लेन की डेंसिटी डिटरमाइन हो जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होता है। इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ लेन। मतलब एक लेन में जितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं मैक्सिमम एक यूनिट टाइम में वहाँ से क्रॉस होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी। उसे हम डिटरमाइन करते हैं ट्रैफिक कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी क्या होता है, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और roadway during 1 hour under the most nearly ideal roadway and traffic conditions which can possibly be attained। बेसिक कैपेसिटी होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स एक पर्टिकुलर टाइम पे एक लेन से क्रॉस हो रहे हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक मतलब आइडियल कैपेसिटी कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसे ही हम बोलते हैं बेसिक कैपेसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Possible capacity, it is the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under prevailing roadway or road traffic condition। मतलब कि रोड में जितने भी पॉसिबल कंडीशंस है ट्रैफिक फ्लो होने के, उस सिचुएशन में जो कैपेसिटी होगी उसे हम बोलते हैं पॉसिबल कैपेसिटी। प्रैक्टिकल कैपेसिटी, इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ रोडवे ड्यूरिंग 1 hour। 1 hour के अंदर जितने भी व्हीकल्स मूव
हो रहे हैं तब उसकी कैपेसिटी को हम बोलते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी। और डिज़ाइन पर्पस के लिए हम प्रैक्टिकल कैपेसिटी का यूज़ करते हैं। ट्रैफिक कैपेसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम आर मेजर्ड ऑफ ट्रैफिक फ्लो एंड हैव सेम यूनिट। मतलब कि ट्रैफिक कैपेसिटी और ट्रैफिक वॉल्यूम दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक स्टडीज़ के अंदर ही है ये पॉइंट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। मतलब ट्रैफिक स्टडी करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करते हैं जिसे हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी कहते हैं। अब देखिए नाम से ही जैसे क्लियर है ये ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, मतलब एक ओरिजिन पॉइंट होगा और एक डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओरिजिन इज डिफाइंड एज द प्लेस वेयर द ट्रिप begins and destination is defined as the place where the trip ends। ठीक है, एक पॉइंट होगा जहाँ पर हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होगा और एक पॉइंट होगा जहाँ पर हम स्टॉप होंगे, गाड़ी को रोकेंगे, मतलब जो हमारा फाइनल पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे डेस्टिनेशन पॉइंट। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ जिसे हम OND स्टडीज़ भी कहते हैं आर कैरिड आउट मेनली टू फर्स्ट है प्लान द रोड नेटवर्क एंड अदर फैसिलिटीज़ फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक। हम एक रोड प्लान करते हैं और उसमें सारी जो फैसिलिटीज़ होंगी व्हीकल्स के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव है प्लान द शेड्यूल ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द ट्रिप डिमांड ऑफ कम्यूटर्स। देखिए हम एक प्लानिंग करेंगे, शेड्यूलिंग करेंगे डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स के लिए, जैसे रेलवे हो गया, एयरवे हो गया। ठीक है, तो इसमें हम ट्रिप के जो डिमांड है, मतलब जो रोड यूज़र्स हैं उनके डिमांड के अकॉर्डिंग हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़ ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक डिटरमाइंस देयर नंबर, देयर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन एंड इन इट्स जोन अंडर स्टडी। मतलब कि हम इसमें डिटरमाइन करते हैं ओरिजिन पॉइंट्स और डेस्टिनेशन पॉइंट, और वहाँ पर कितना ट्रैफिक फ्लो हो रहा है वो हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। The data may also supplemented by the number of passengers in each vehicle, purpose of each trip, intermediate stops made and reason selection of routes and length of the trip। हम इस स्टडी के थ्रू बहुत सारे डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एक कार में कितने पैसेंजर बैठे हुए हैं, ट्रिप का पर्पस क्या है, ट्रिप का ओरिजिन पॉइंट क्या है, डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, ट्रिप की लेंथ क्या है, और हमने कौन सा रूट फॉलो किया है। ठीक है, और इंटरमीडिएट स्टॉपेज हमने कहाँ कहाँ पर गाड़ी को रोका है, रेस्ट के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज स्टडीज़ आर मोस्ट एसेंशियल इन प्लानिंग ऑफ न्यू हाईवे फैसिलिटीज़। ये जो ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर हम न्यू हाईवे का कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, एंड इन इम्प्रूविंग सम ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। अगर कोई रोड एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए भी बहुत ही ये बेनिफिशियल होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ OND डेटा विद द हेल्प ऑफ डिज़ायर लाइन्स। अब डिज़ायर लाइन क्या होता है? हम एक ओरिजिन पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट को एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिज़ायर लाइन। डिज़ायर लाइन्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन ऑलमोस्ट OND सर्विस। तो उसके थ्रू सर्वे करते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें हम सारे डाटा को पुट करते हैं, तो इसी लाइन को हम बोलते हैं डिज़ायर लाइन। डिज़ायर लाइन्स आर स्ट्रेट लाइन कनेक्शन द ओरिजिन पॉइंट एंड डेस्टिनेशन पॉइंट। डिज़ायर लाइन शो द एक्चुअल डिज़ायर ऑफ रोड यूजर्स एंड दिस हेल्प टू फाइंड द नेसेसिटी ऑफ न्यू रोड लिंक और अ डाइवर्जन और अ बाईपास। डिज़ायर लाइन शो करता है एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है रोड की, और जो रोड यूज़र्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है, रोड के जो लिंक है, जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं, ये सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता है। डाइवर्जन कहाँ कहाँ पर प्रोवाइड किया गया, बाईपास रोड कहाँ से कनेक्ट किया गया है, तो ये सारी चीज़ें डिज़ायर लाइन के थ्रू हमको नोन होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ OND स्टडी। एप्लीकेशंस क्या क्या है, क्या क्या यूज़ है OND स्टडी के? टू जज द एडिक्वेसी ऑफ एग्जिस्टिंग रूट्स एंड टू यूज़ इन प्लानिंग न्यू नेटवर्क और रूट्स। इसके थ्रू हम जज कर सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग रूट है वो एडिक्वेट है या नहीं,
एंड टू यूज़ इन प्लानिंग न्यू नेटवर्क ऑफ रोड। अगर वो अच्छा नहीं है तो हम एक नया रोड नेटवर्क का प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्लान ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटीज़ इन सिटीज़ इंक्लूडिंग रूट्स एंड शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन। इस स्टडी के थ्रू इसका यूज़ हम करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर ट्रैफिक फ्लो हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में, ठीक है, रूट्स डिसाइड करने में, शेड्यूलिंग करने में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू लोकेट एक्सप्रेसवे और मेजर रूट्स अलॉन्ग देयर डिज़ायर लाइन। इसका यूज़ हम करते हैं एक्सप्रेसवे लोकेट करने में और बहुत सारे रूट्स प्रोवाइड करने के लिए जो कि होता है डिज़ायर लाइन के अकॉर्डिंग। टू लोकेट टर्मिनल पॉइंट्स, क्रॉसिंग्स, इंटरसेक्शन पॉइंट, टर्मिनल फैसिलिटीज़। टू लोकेट न्यू ब्रिज एज पर ट्रैफिक डिमांड, अगर ट्रैफिक की डिमांड है तो वहाँ पर हमको एक ब्रिज प्रोवाइड करना है। टू लोकेट इंटरमीडिएट स्टॉप्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कुछ इंटरमीडिएट स्टॉपेज प्रोवाइड करना है। टू एस्टैब्लिश डिज़ाइन स्टैंडर्ड्स फॉर द रोड ब्रिजेस अलॉन्ग द लॉन्ग रूट। इस स्टडी का यूज़ हम करते हैं एक स्टैंडर्ड रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए, ब्रिजेस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। O&D स्टडी इज़ मेजर्ड यूजिंग, अब इस स्टडी को करने के लिए हम किस किस मेथड्स का यूज़ करते हैं? रोड साइड इंटरव्यू मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड, रिटन पोस्ट कार्ड मेथड, टेक ऑन कार मेथड, होम इंटरव्यू मेथड, वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। अब देखिए इन सारे मेथड्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, फिर आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। जैसे कि रोड साइड इंटरव्यू मेथड में सबसे पहले हम एक ओरिजिन पॉइंट डिसाइड करते हैं और एक डेस्टिनेशन पॉइंट। फॉर एग्जांपल ए ओरिजिन है, बी इसका डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब हम यूज़ कर रहे हैं रोड साइड इंटरव्यू मेथड, ये हो गया हमारा डिज़ायर लाइन। अब एक ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, एक ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, ठीक है। अब फर्स्ट जो ऑब्जर्वर है और सेकेंड जो ऑब्जर्वर है वो सारी चीज़ों को नोटिस करेगा, और जब एक थर्ड ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट होगी इसमें, जो कि इस रोड में जो व्हीकल मूव हो रही है अगर वो कहीं भी स्टॉप होती है तो वहाँ पर हम रोड के साइड में इंटरव्यू ले सकते हैं। अब उस इंटरव्यू में हमको क्या क्या क्वेश्चन करना है? हमको ये पूछना है कि आपने कौन से रूट को फॉलो किया, आपका ओरिजिन पॉइंट क्या था, आपका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, आपके व्हीकल में कितने नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, आपको इस रूट में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स दिखी होंगी तो वो सारी चीज़ें हमको पूछनी है। और हम ये पूछेंगे कि यहाँ पर जो कितने ऑब्स्ट्रक्शन मिले आपको, कहाँ कहाँ पर आपको लगा कि रोड ख़राब है, रोड में प्रॉब्लम्स है, तो ये सारे डाटा हम नोट डाउन करते जाएंगे। नेक्स्ट लाइसेंस प्लेट मेथड। अब लाइसेंस प्लेट मेथड में ये ओरिजिन पॉइंट है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, एक ऑब्जर्वर यहाँ रहेगा, एक व्हीकल रहेगी उसमें लाइसेंस में प्लेट नंबर लिखा होगा, वो उसको नोट डाउन करेगा और ये कितने टाइम के बाद यहाँ पहुँचेगी तो सेकंड जो ऑब्जर्वर है वो उस प्लेट का नंबर टाइम के साथ नोट डाउन कर लेगा। इससे हमको व्हीकल की स्पीड और कितना टाइम टेकिंग हुआ है उस रूट में वो हमको नोट हो जाएगा। थर्ड है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड में हम ओरिजिन पॉइंट में जो एक ऑब्जर्वर है जब गाड़ी वहाँ से चलना शुरू करेगी तो हम उसको एक पोस्ट कार्ड देते हैं जिसमें वो उस रोड में जो जो चीज़ें उसको नज़र आएंगी, टाइम कितना लगा, कितनी स्पीड थी व्हीकल की, स्टॉपेज पॉइंट्स, इंटरमीडिएट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें वो उस कार्ड में नोट करता जाएगा और जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुंचेगा वो इस कार्ड को रिटर्न कर देगा, ठीक है। टैग ऑन कार मेथड। इस मेथड में हम कार में एक टैग लगाते हैं, ठीक है, उसमें नंबर लिख सकते हैं जो भी जैसे ही वो ओरिजिन पॉइंट से चलना शुरू होगी, जैसे ही वो डेस्टिनेशन में पहुंचती है तो सेकंड जो ऑब्जर्वर है वो इस पोस्ट कार्ड को निकाल लेगा और वो क्वेश्चंस करेगा और उस पोस्ट कार्ड में नोट डाउन करता जाएगा। होम इंटरव्यू मेथड। होम इंटरव्यू मेथड में क्या किया जाता है कि हम एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और वहाँ पे हर किसी के घर जाकर हम वहाँ के जो हाईवे फैसिलिटी के बारे में क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है वर्क स्पॉट इंटरव्यू मेथड। वर्क स्पॉट मतलब कि जहाँ पर ऑब्जर्वर है वो वहाँ पर जितने भी व्हीकल्स मूव होंगी उनको रोक कर उनसे इंटरव्यू लेगा, मतलब कि क्वेश्चंस पूछेगा फैसिलिटी के रिगार्डिंग, हाई रोड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी के। चलिए अब आगे देखते हैं।
स्पीड एंड डिले स्टडी। ये क्या होता है, ये हमको क्या क्या प्रोवाइड करता है? दिस स्टडी गिव्स इंफॉर्मेशन सच एज अमाउंट, लोकेशन, कॉजेज ऑफ डिले इन ट्रैफिक स्ट्रीम। ये हमको इन्फॉर्म करता है कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव हो रहे हैं उस रूट से, लोकेशन क्या है वहाँ का, और डिले किस किस कारण से हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टडी कैन बी यूज्ड इन प्लानिंग, टेकिंग रेमेडियल मेजर्स टू टेकल डिले एट स्पेसिफाइड लोकेशन। ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्लानिंग के लिए, न्यू हाईवे प्लानिंग के लिए, और कुछ रेमेडियल मेजर्स हम ले सकें। अगर हम कोई न्यू फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर रोड में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है तो उसके लिए हम उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकें, और अगर कुछ डिले हो रहा है तो उसके लिए भी हम कुछ मेजर्स अप्लाई कर सकें। देर आर वेरियस मैथड्स टू कैरिंग आउट स्पीड एंड डिले स्टडी। इसके भी कुछ मैथड्स हैं, फ्लोटिंग कार एंड राइटिंग चेक मैथड, लाइसेंस प्लेट एंड व्हीकल नंबर मैथड, इंटरव्यू मैथड और एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन। और एक लास्ट है फोटोग्राफिक टेक्निक। तो इस मेथड का यूज़ करके हम व्हीकल की स्पीड और डिले के रीजंस नोट डाउन कर सकते हैं। अब फर्स्ट है हमारा, जैसे कि हम देखते हैं पहला, फ्लोटिंग कार मैथड। कार फ्लोट हो रहा है, रोड में मूव कर रहा है। दिस मैथड इज सुटेबल फॉर टू लेन ट्रैफिक। ये जो मैथड है वो टू लेन ट्रैफिक के लिए यूज़फुल है। चलिए देखते हैं। इन दिस टेस्ट व्हीकल इज ड्रिवन ओवर अ गिवन कोर्स ऑफ ट्रैवल at approximately the average speed of the stream, thus trying to float with the traffic stream. 4 observer are required in this case. इस केस में हमको 4 ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें हम जो टेस्टिंग व्हीकल है उसको मूव कराते हैं एक पॉइंट से, और उसकी एक एवरेज स्पीड हम डिसाइड कर देते हैं। ऑब्जर्वर फर्स्ट क्या करेगा, नोट करेगा टाइम एट वेरियस कंट्रोल पॉइंट्स, मतलब हर स्टॉपेज में वो टाइम नोट करता जाएगा। सच एज इंटरसेक्शन पॉइंट में ब्रिजेस कितने हैं, कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, एंड एनी अदर फिक्स्ड पॉइंट्स इन ईच ट्रिप। उस ट्रिप में जितने भी अदर फिक्स्ड पॉइंट है उसको वो नोट डाउन करता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वर का काम होगा टाइम नोट करना, लोकेशन नोट करना और डिले के कॉजेज नोट करना। थर्ड ऑब्जर्वर का काम रहेगा नंबर ऑफ व्हीकल जो ओवरटेकन है, जो ओवरटेक कर रहा है, वो नोट डाउन करना। फोर्थ ऑब्जर्वर का काम है कि नोट्स ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन ईच ट्रिप। अब हमने जो एक टेस्टिंग व्हीकल डिसाइड किया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स मूव कर रहे हैं और उनकी स्पीड क्या है। तो इस तरीके से हम स्पीड एंड डिले स्टडी प्रॉपरली तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सीडेंट स्टडीज़। अब एक्सीडेंट कब कॉज होंगे ये तो हमको पता ही है कि कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, मिक्स ट्रैफिक फ्लो हो रहा है तब। चलिए पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ एक्सीडेंट इज़ वेरी अक्यूट इन हाईवे ट्रांसपोर्टेशन ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फ्लो पैटर्न ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक, प्रेजेंस ऑफ मिक्स ट्रैफिक एंड पेडेस्ट्रियंस। ये एक्सीडेंट जो हाईवे में हमको देखने को मिलता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक्सीडेंट की, वो बहुत ही बिग प्रॉब्लम है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ट्रैफिक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व प्रॉपरली डैमेजेस, पर्सनल इंजरीज और इवन कंसल्टीज। देखिए ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो व्हीकल में डैमेज हुआ है, ठीक है, और जो ड्राइव कर रहा है उसमें जो उसको जो इंजरीज़ हुई हैं या सेकंड पर्सन को जो इंजरीज़ हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन करते हैं। Traffic accident cannot be totally prevented, but suitable traffic engineering and management measures the accident rate can be decreased considerably. Traffic accident को हम totally prevent नहीं कर सकते, but हम कुछ measures, कुछ solution apply करके उसको decrease कर सकते हैं। The traffic engineer has to carry out systematic accident studies to investigate the causes of accident and to take preventive measures in terms of design and control. एक traffic engineer सिस्टमैटिक वे में एक्सीडेंट की स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है और किस किस रीज़न से एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको नोट डाउन करता है, उसको प्रॉपरली अटेंशन देता है और फिर उसके रिगार्डिंग मेजर्स अप्लाई करता है। साइन सिग्नल इंस्टॉल किए जाते हैं, ट्रैफिक का प्रॉपरली अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है और कंट्रोलिंग पॉइंट्स, कंट्रोलिंग सिस्टम डिज़ाइन करके उसको इंस्टॉल किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं।
It is essential to analyze every individual accident and to maintain zone wise accident record. हम एक पर्टिकुलर जोन सेलेक्ट करते हैं और उस जोन में एक्सीडेंट की स्टडी करते हैं. इंडिविजुअल हर एक एक्सीडेंट की स्टडी की जाती है ट्रैफिक इंजीनियर के द्वारा. द सिस्टमैटिक analysis of accidents carried out periodically at critical location of road stretches or zones will help to arrive at suitable measures to effectively decrease the accident rate. अगर एक systematic analysis किया जाएगा हर एक individual accident का हर month हर वीक तो हर एक लेन का, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट रेट को हम बहुत ही जल्दी कम कर सकते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सीडेंट स्टडीज़. ऑब्जेक्टिव क्या क्या है एक्सीडेंट स्टडी के देखते हैं. टू स्टडी द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट एंड टू सजेस्ट करेक्टिव ट्रीटमेंट एट द पोटेंशियल लोकेशन. अगर हमने प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में ट्रैफिक की स्टडी की है, एक्सीडेंट की स्टडी की है, तो हम एक करेक्ट सजेशन बता सकते हैं उस लोकेशन के लिए. टू इवेल्यूएट एग्जिस्टिंग डिज़ाइन. हम वहाँ की जो डिज़ाइन है उसको करेक्ट कर सकते हैं. वहाँ पर की डिज़ाइन जो है उसको हम जो प्रॉब्लम अगर उसमें कुछ क्रिएट हो रहा है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं. टू कैरी अबाउट बिफोर एंड आफ्टर स्टडी. हम वहाँ के लिए बिफोर एंड आफ्टर स्टडी, एक्सीडेंट के पहले और एक्सीडेंट के बाद की स्टडी कर सकते हैं ताकि एक्सीडेंट रेट डिक्रीज़ हो जाए. टू गिव इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट सजेस्टेड बाय द ट्रैफिक इंजीनियर. हम एक ट्रैफिक इंजीनियर अगर अच्छे से एक्सीडेंट की स्टडी किया है तो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन मतलब इकोनॉमिक वे में वहाँ के रोड को इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस प्रोवाइड कर सकता है. चलिए अब आगे देखते हैं. कॉजेज़ ऑफ एक्सीडेंट. क्या क्या रीजंस है जिसके कारण एक्सीडेंट होते हैं. देयर आर 4 बेसिक एलिमेंट्स इन ट्रैफिक एक्सीडेंट. फर्स्ट है द रोड यूजर्स, द व्हीकल्स, द रोड एंड इट्स कंडीशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ट्रैफिक वेदर. देखिए रोड को जो रोड यूजर्स जो है, ठीक है, वो रीज़न हो सकता है, व्हीकल भी एक रीज़न हो सकता है और रोड की कंडीशन भी एक रीज़न हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर, वहाँ का वेदर कैसा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. चलिए अब आगे देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है ड्राइवर्स. एक्सेसिव स्पीड एंड रश ड्राइविंग, केयरलेसनेस, violation of rules, regulation, failure to see और अंडरस्टैंड द ट्रैफिक सिचुएशन, साइन, सिग्नल, स्लिप और अल्कोहल. देखिए अगर जो एक व्हीकल को एक ड्राइवर चला रहा है तो अगर उसकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, वो बहुत ही गंदे तरीके से ड्राइव कर रहा है, रश ड्राइविंग है, केयर बिल्कुल नहीं कर रहा है, रोड में अटेंशन नहीं दे रहा है, रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अच्छे से क्लियरली ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं कर पा रहा, नहीं देख पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है जो भी ट्रैफिक की सिचुएशन है, साइन सिग्नल्स का नॉलेज नहीं है उसे, अगर वो ड्राइव करते करते सो गया या फिर वो अल्कोहल का यूज़ करके ड्राइव कर रहा है, तो ये सारे कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन. वॉल्यूशन, रेगुलेशन, केयरलेसनेस इन यूजिंग द कैरेज वे मीन फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक. जो पेडेस्ट्रियन है अगर वो भी अपने रूल्स फॉलो नहीं करेंगे जब वो रोड में मूव कर रहे हैं तो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पैसेंजर्स अलाइटिंग फ्रॉम और गेटिंग इनटू मूविंग व्हीकल्स. पैसेंजर्स जो हैं जो व्हीकल में बैठे हुए हैं, अगर वो जैसे कि हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो हाथ बाहर निकालते हैं, बस से हाथ बाहर निकालते हैं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है. आगे देखते हैं. व्हीकल डिफेक्ट्स, फेलियर ऑफ ब्रेक, स्टीयरिंग सिस्टम और लाइटिंग सिस्टम, टायर बर्स्ट एंड एनी अदर डिफेक्ट इन व्हीकल. अगर हमारे व्हीकल में कुछ डिफेक्ट्स हैं, ब्रेकिंग सिस्टम ख़राब है, स्टीयरिंग सिस्टम ख़राब है, लाइटिंग उसकी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के कारण भी एक्सीडेंट अराइज हो सकते हैं. रोड की कंडीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो पेमेंट का जो सरफेस है वो स्लिपरी है या फिर बहुत ज़्यादा रफ़ है तो एक्सीडेंट हो सकते हैं. पोर्ट होल्स हैं, छोटे छोटे होल्स हो गए हैं, रोड में क्रैक्स जनरेट हो गए हैं बहुत बड़े बड़े साइज़ के, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट अराइज होने लगेंगे. आगे देखते हैं. रोड की डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है,
डिफेक्टिव रोड डिज़ाइन है, इनएडिक्वेट साइड डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है, शोल्डर का विड्थ हमने अच्छे से प्रोवाइड नहीं दिया है, जो सुपर एलिवेशन कर्व हम प्रोवाइड करते हैं, अलाइनमेंट हम जो प्रोवाइड करते हैं वो हमने इम्प्रॉपर प्रोवाइड किया है, लाइटिंग जो इंस्टॉल किया जाता है रोड पे वो भी इम्प्रॉपर डिज़ाइनिंग की गई है, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हमने अच्छे से इंस्टॉल नहीं किया है। तो ये सारे रीजंस हैं एक्सीडेंट होने के। नेक्स्ट देखते हैं वेदर। अगर वेदर जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन है, लाइक फॉग है बहुत सारा रोड में, स्नो गिर रहा है, डस्ट है बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन है वहाँ उस एरिया में, स्मोक है, तो हमको चीज़ें अच्छे से विजिबल नहीं होंगी, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है एक्सीडेंट का। एनिमल्स रोड में बैठे हुए हैं तो ये भी रीज़न हो सकता है एक्सीडेंट का। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स है पार्किंग फैसिलिटी वो इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके बाद सेकंड यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।